नमस्कार बच्चों, बाल महाभारत के अंदर आज हम 3 पाठ एक साथ सीखेंगे। पाठ नंबर 16, 17 और 18। पाठ की शुरुआत करें तो पाठ नंबर 16 में धृतराष्ट्र की चिंता का वर्णन किया गया है, जिसमें कौरवों के छल कपट से पांडवों को हराने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ जाती है। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांचों पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ गई। उन्होंने विदुर से पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। तुम बातों से तुम ही बताओ कि वे कैसे जा रहे हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र को चिंता हो रही है कि मेरे भाई के पांचों पुत्र अपनी पत्नी के साथ वन में जा रहे हैं, तो उनकी दशा कैसी है। विदुर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरे को ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारते यानी देखते हुए जा रहे हैं। नकुल और सहदेव शरीर पर धूल रमाए हुए यानी कि धूल लगाकर जा रहे हैं और अर्जुन अपने हाथों में कुछ बालू यानी कि रेत लिए हुए उन्हें बिखेरता हुआ जा रहा है। क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं और द्रौपदी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि द्रौपदी बिखरे हुए केसों से सारे मुख को ढक कर आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है, यानी कि युधिष्ठिर के पीछे जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक प्रबल हो गई या बढ़ गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह कर रहे थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। उन्हें बार बार समझाते थे कि पांडव शक्तिशाली हैं, आप युद्ध में उनसे जीतेंगे नहीं, उनसे संधि यानी मित्रता कर लीजिए। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते, परंतु बार बार विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते वह उब गए थे, थक गए थे और उन्हें मन में ऐसा लग रहा था कि विदुर हमेशा पांडवों के पक्ष में ही बोलते हैं। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, यानी गुस्से में आकर, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध से विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा के लिए न रुके और अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे यानी बिता रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। वह यह सोचकर युधिष्ठिर ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। इस तरह धृतराष्ट्र को अपनी बात की या अपनी भूल की चिंता होती है। उन्हें पता चल जाता है कि इस तरह तो विदुर भी मेरा पक्ष छोड़कर चला जाएगा। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़े विनम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। इस तरह संजय वह धृतराष्ट्र के सारथी हैं और धृतराष्ट्र के कहने पर वे विदुर को मनाकर वापस ले आने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने पहुंचे तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इस तरह अपनी बात पर धृतराष्ट्र विदुर से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि विदुर बहुत ही बुद्धिशाली हैं और वे हस्तिनापुर में रहे
तो ही हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र के पास रहेगा। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु झांगड़ के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यानी कि कई लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, उनके वृद्ध गुरुजनों ने भी दुर्योधन को समझाया था कई सालों से, लेकिन वह माना नहीं। और यही कारण था कि अंत में हमने महाभारत का युद्ध देखा। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोले भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुतरता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। यानी कि धृतराष्ट्र को समझाने के बाद मुनि हैं, वे दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्योधन की इस ठिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। यानी कि उन्होंने देखा कि दुर्योधन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, इससे उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत यानी उनके साथ वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन यानी तुरंत उस वन को चल पड़े और पांडवों से मिलने वहां पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चिदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। ये सभी श्री कृष्ण समेत पांडवों से मिलने जाते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरत अश्रुधारा यानी कि आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धार बहने लगी। यह आगे न बोल सकी। करुणा स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ पड़ी होंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। यानी कि जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है वे तो मरेंगे ही, साथ में तुम फिर से महारानी के पद पर बैठोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई हैं और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। इस प्रकार अभिमन्यु और सुभद्रा
श्री कृष्ण के साथ गए, क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और दृष्टिद्युम्न जो पांचाली के पुत्रों को ले गए, और दृष्टिद्युम्न वह पांचाली के भाई थे। अब आगे का पाठ देखें, जिसे शीर्षक दिया है भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वे पहाड़ों की घाटी में जा पहुंचे, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। चारों तरफ केले के ही पेड़ थे। पेड़ों का एक विशाल बगीचा था और बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, यानी थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? इस तरह एक बड़ा सा बंदर है, वह भीमसेन से बात कर रहा है। एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और वह बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, यानी उठने बैठने में भी मुझे काफी दिक्कत होती। ठीक है, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा जाता है, यानी ठीक नहीं। इससे मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी तुम्हें लांघ कर छलांग लगाकर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीमसेन जरा कड़क होकर बोले, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। यानी कि तुम हनुमान को नहीं जानते और इस तरह मुझे बातों में नहीं उलझाओ और मुझे रास्ता दे दो। बंदर बड़े करुण स्वर से बोला, हे महावीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम से पूंछ पकड़ ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली, उठने की तो दूर रही। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसे आश्चर्य होता है भीमसेन को कि यह पूंछ भी मुझसे नहीं उठ रही है। यह बात क्या है? उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही, यानी पड़ी रही। भीम बड़ा लज्जित हुए। उन्हें शर्म आई कि मैं इतना बलवान हूँ, फिर भी मुझसे पूंछ भी नहीं उठती। उनका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझे अधिकतर ताकतवर या फिर मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है? भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, यानी उन्हें समझ में आ गया कि ये मुझसे भी ताकतवर है और उस व्यक्ति के लिए भीमसेन के मन में श्रद्धा उमड़ने लगी, क्योंकि अपने से सभी बलवान व्यक्तियों को वे आदर दिया करते थे। वह नम्र हो गए, यानी अब तक जो गुस्से में बोल रहे थे अब शांत हो गए। बोले, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, मैं पांडुवीर, हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति यानी कि हनुमान जी का दूसरा नाम है, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, यानी कि जब युद्ध होगा उस समय अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा होगी उसमें मैं रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इस तरह भीमसेन को हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के एक झरने में खिले हुए
सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण आया, यानी याद आया कि मैं ये फूल लेने ही आया था। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गए। तो इस प्रकार हमने 17 नंबर का पाठ देखा। आगे का पाठ है जिसमें हम देखेंगे द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, यानी जिनके मन में द्वेष भाव है, अहंकार है, बदला लेने की भावना है, उसका मन कभी भरता नहीं है। आगे पाठ देखें। पांडवों के वनवास के दिनों में कोई ब्राह्मण उनके आश्रम पर गए थे। तो कई सारे ब्राह्मण एक साथ गए हैं। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोच रहे थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते थे, यानी कि हमेशा उन्हें चढ़ाते रहते थे। किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहने लगा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत से लड़ते हुए अपनी आंखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी हमें अनुमति ही दे दें, या फिर उनसे अनुमति दिला दो। यानी घमंडी दुर्योधन पांडवों को संकट में देखना चाहता है और वो भी अपनी ही आंखों से, और खुश होना चाहता है। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं, यानी हमारे कब्जे में हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाओं की गणना करना राजकुमारों का ही काम है, यानी कि वहां पर जितने भी जानवर हैं उनकी गणना करना राजकुमारों का काम है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति से आसानी से वहां जा पाएंगे और अनुमति भी ले पाएंगे। यह कहना था कर्ण का। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाए थे कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह किया और प्रार्थना की कि वह उनको अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां से वे सब दूर रहेंगे या फिर वहां पर नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन में, वन का नाम है द्वैत वन, के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वही उन्हें प्राप्त हो रहा था। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस पर ही था। कोस यानी कि इसे हम किलोमीटर की तरह एक माप भी कह सकते हैं। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचर यानी कि नौकरों को उन्होंने खूब खखड़ाया, फिर उन्हें बुरा भला भी कहा। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्हें लगा कि मेरे अनुचरों को किसने इस तरह भगाया। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई, यानी गंधर्वों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। घोर संग्राम छिड़ गया, यानी भयानक युद्ध होने लगा। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी के भी रथ अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। यहाँ पर शंख बजाकर विजय घोष करना तब होता है जब कोई व्यक्ति युद्ध में जीत जाता है। युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो
अपने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारी और हमारे कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह से अपने बंधुओं को गंधर्वों से या फिर उनके बंधन से छुड़ाकर लेकर आओ। यहाँ पर युधिष्ठिर अभी भी कौरवों को अपना कुटुंबी मानते हैं और भीमसेन से कहते हैं कि उन्हें छुड़ाकर लेकर आओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व ने कौरवों को बंधन मुक्त किया, यानी छोड़ दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर वापस लौट गए। यहाँ पर दुर्योधन इस इच्छा से आया था कि मैं पांडवों को दुख में देखूंगा, लेकिन हकीकत में वही संकट में पड़ गया। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन को इच्छा राजसूय यज्ञ करने की हुई, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करना नहीं चाहिए या फिर उसे कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि पांडवों का बड़ा बेटा युधिष्ठिर कर सकता है या तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ही कर सकते हैं। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन के मन में यह बात आती है कि क्यों न मैं वैष्णव नाम का यज्ञ करके संतोष प्राप्त कर लूं। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स यानी पुत्र, कोई वर चाहो तो मांग लो, यानी कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो, क्योंकि वह दुर्योधन की आगता स्वागता से काफी खुश हुए थे। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय पर युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार वालों को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम करने बैठें या विश्राम करने बैठें तभी आप वहां जाइए। यानी दुर्योधन ऐसा समझता था कि जब ऋषि अपने इतने सारे शिष्यों के साथ जाएंगे तब द्रौपदी इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी और उनके पास इतना अनाज भी नहीं होगा। इसलिए कपट में दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से ये कहा कि आप वन में मेरे भाई पांडवों के पास भी जाइए और वहाँ पर भी भोजन कीजिए, लेकिन कब जाएंगे? जब सभी ने भोजन कर लिया हो और आराम कर रहे हों उस समय। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया, यानी उन्हें आदर दिया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र वह होता है कि जिसके अंदर कभी भी अनाज खत्म न हो, उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। तो सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को यह अक्षय पात्र पहले ही यानी वनवास की शुरुआत के में दे दिया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकती है, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। यानी सबने खाना खा लिया और अंत में द्रौपदी भी खाना खा लेगी तो अपने आप इसका भोजन है वो लुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा और यह दूसरे दिन तक फिर से कार्य करेगा नहीं और दूसरे दिन आप जब जितना चाहें उतना भोजन फिर से इसमें पका सकते हैं। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को
खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो जाएगा। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। भगवान की शरण में जाती हैं वे। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा। यहाँ पर द्रौपदी का एक दूसरा नाम भी हमें मिलता है, कृष्णा। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गए कि ऋषि मुनि और उनके शिष्य तो खाने में बाकी हैं, अब मैं अपने भाई श्री कृष्ण को क्या खिलाऊं। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि कैसी हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न का कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझ पर। इस तरह द्रौपदी दुखी हो रही है, लेकिन श्री कृष्ण ने जो बचा हुआ एक कण और थोड़ा सा साग का पत्ता था उसे खाकर ही दूसरों की भूख भी मिटा दी। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गए जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कहकर आए कि भोजन तैयार रखे। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जा रहा है। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि अब असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह संकट में पड़ी हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण मदद करते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के एक दाना खाने से ही सभी ऋषि मुनियों और उनके शिष्यों का पेट भी भर जाता है। आज इसी वीडियो में आपको सारे प्रश्न बताऊंगी, जिसके उत्तर आपको पुस्तक में से ढूंढकर अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। पाठ 16 से पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि जब धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि पांडव कैसे जा रहे हैं, उस समय विदुर क्या वर्णन करता है। तो आपका पहला प्रश्न होगा, विदुर ने धृतराष्ट्र से पांडवों का वर्णन किस तरह किया। आपका पहला प्रश्न है, विदुर ने धृतराष्ट्र से पांडवों का वर्णन कैसे किया। प्रश्न नंबर 2, झुझलाकर धृतराष्ट्र ने विदुर से क्या कहा। विदुर को मनाने के लिए कौन गए। वन में मिलने जाने पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से क्या कहा। पाठ नंबर 16 के प्रश्न थे। पाठ नंबर 17 में देखिए, पहला प्रश्न आपका, वन में फूल तोड़ने जाने पर भीमसेन की मुलाकात किनसे हुई। हनुमान जी ने भीमसेन से युद्ध के बारे में क्या कहा। पाठ नंबर 18, पहला प्रश्न, दुर्योधन को वन में किसने बंदी बनाया। दुर्वासा मुनि से दुर्योधन ने क्या प्रार्थना की। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, अक्षय पात्र की विशेषता क्या थी। चौथा प्रश्न, महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट कैसे भर गया।
ये सारे प्रश्न और उसके उत्तर लिखकर शाम तक मुझे आप फ़ोटो भेजेंगे। इस तरह आज के तीनों पाठ के प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं और एक पाठ ख़त्म हो जाए, उसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाए, उसके बाद 2 लाइन छोड़कर दूसरा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाएं, उसके बाद तीसरा पाठ। इस तरह से तीनों पाठ के प्रश्न उत्तर लिखकर आप मुझे भेजेंगे।